आई नो मैथ्स एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम्हारा मैथ्स बोर्ड अच्छा भी गया है तब भी देर इज एक्चुअली नो गारंटी कि सीयूईटी में तुम्हारी 200 प्लस बन भी पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, मेंटल प्रेशर, साथ में टाइम देखते देखते एमसीक्यू करना बहुत ही दिमाग खराब कर देता है। बट फिकर नॉट, व्हेन आई एम हियर। आई एम जानवी बावरे, करंटली परसुइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए मैथ्स एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है, तो मैं वो सब फील कर चुकी हूँ जो तुम लोग फील कर रहे हो। एंड आई स्कोर्ड 98 इन मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन, बट तब भी मुझे सीयूईटी की प्रिपरेशन करने में काफी दिक्कत आई थी। और अभी लास्ट के 20-25 डेज बचे हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट रिवील एवरीथिंग आई नो अबाउट मैथ्स इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस डिकोड करने वाली हूँ, कैसे प्रिपरेशन करनी है, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, सारे रिसोर्सेज विच आई यूज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ट्रिक्स दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। जो तुमने 12th में मैथ्स की दोनों बुक्स पढ़ी थी वो ही आने वाली है। अब तुम्हें अपने चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है, इजी, मीडियम और हार्ड कैटेगरी में। इजी कैटेगरी के अंदर तुम्हें वो सारे चैप्टर्स रखने हैं जिसकी तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से है, साथ में तुम 80% ऑफ द टाइम्स उसके एमसीक्यू सही करते हो। उसके बाद तुम्हें मीडियम कैटेगरी में वो सारे चैप्टर्स रखने हैं जिसकी तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती। और हार्ड कैटेगरी में तुम्हें वो सारे चैप्टर्स रखने हैं जिसकी तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही अच्छे से नहीं है, तो एमसीक्यू तुम्हारे हो ही नहीं पाते। अब तुम्हें करना क्या है कि जो तुम्हारे मीडियम कैटेगरी के चैप्टर्स है उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है, उसके बहुत सारे एमसीक्यूज लगाने हैं और उसको इजी कैटेगरी में लेके जाने की कोशिश करनी है। उसके बाद सेम फॉर द हार्ड कैटेगरी, तुम्हें इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है वीडियो वगैरह देख के, और साथ में इसके भी एमसीक्यू लगाने हैं ताकि ये मीडियम कैटेगरी में जा पाए कि भाई कोई नहीं, हमें मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कभी कभी एमसीक्यू पर गलत हो जाते हैं। एंड ट्राई टू ऑल्सो ब्रिंग दिस इनटू द इजी कैटेगरी बाय द एंड ऑफ द मंथ। अब करना कैसे है यार, तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे टीचर्स के नाम बता देती हूँ दैट विल हेल्प यू गाइज आउट, जो कि मैंने लास्ट मिनट डिस्कवर किए थे। फर्स्ट इज SSR सर, दैट इज शशांक सिंह राजपूत सर। सेकेंड इज निशांत वोरा सर। अब SSR सर के एमसीक्यूज काफी अच्छे होते हैं, सारे उनकी वीडियो से ही एमसीक्यू आए थे मेरे वाले सेट में तो। और निशांत सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी करवा देते हैं। सो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। उनकी वीडियोस देख लेना, मैं सारे चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि तुम्हें कहीं ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े। आई नो दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो डिस्क्रिप्शन में जा और जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करना और पूरा अच्छे से पढ़ के उसके साथ साथ एमसीक्यू भी लगा देना। बिल्कुल बोर नहीं होगे तुम, क्योंकि वो जो दोनों टीचर है वो काफी मोटिवेट करते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो तुम्हें एक्चुअली एक अच्छी फील आएगी मैथ्स पढ़ते टाइम पे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार 25 दिन ही बचे हैं तो कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने तुम्हें बता रखा था अपना जो सिलेबस है वो 25 तक रैप अप कर देना, ठीक है। तो अगर तुमने वो वीडियो देख के पढ़ाई करी होगी तो तुमने अभी तक अपना काफी पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और होल्ड पे रखने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको पढ़ना छोड़ दो। तुम एक एक घंटे के उसके मॉक लगाओ और उसको एनालाइज करो, तुम्हारी वैसे ही रिविजन हो जाएगी मॉक लगाने से ही, ठीक है। मैथ्स को 3-4 घंटा देना है दिन में, इंग्लिश को 2 घंटा देना और 2 घंटे के मॉक्स, दैट्स इट। और इतना तो अब तुम्हें यार करना ही पड़ेगा, तुमने शुरू में पढ़ाई नहीं करी तो अब तो करनी ही पड़ेगी ना। 1 महीना है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो अपना पढ़ाई लिखाई करके, और फालतू की चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, और ये सोचने पे भी ध्यान मत दो कि अभी दिन कम पड़े हैं। 25 दिन में बहुत कुछ हो जाता है। अब जब भी तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए, मान लो 5 मई तक या फिर 38 अप्रैल, तो उसके बाद मॉक्स करना चालू करो। मॉक्स तुम साथ साथ में भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज है कि तुम्हारी साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। बट आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट डीमोटिवेटेड मैथ्स को लेके, क्योंकि यार अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो तुम एमसीक्यू कैसे कर पाओगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे तुम तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फटाफट सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद मॉक्स करने पे ध्यान दो। अब मॉक्स करना कैसे है, तो सबसे पहले सुबह सुबह नहा धो के बिल्कुल फ्रेश माइंड से 9 बजे लैपटॉप निकाल के पेपर पेन लेके और टाइमर लगा के बैठ जाओ और अपना मॉक करना चालू करो। सबसे पहले जो भी इजी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं, मैचिंग वाले या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहे हैं, क्योंकि काफी बार वो पूछ लेते हैं, उन सबको करके खत्म करो। उसके बाद थोड़े मीडियम क्वेश्चन कर लो अपने, जो कि तुम्हें पता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएगा। और जो हार्ड क्वेश्चन है, जो तुम्हें पता है कि बिल्कुल होने ही नहीं वाले, उनको बिल्कुल एंड तक रखना। अगर एंड में 5 से 10 मिनट बचे तब उसको करना, बाकी उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और नेगेटिव मार्किंग होते ही तुम काफी लोगों से पीछे हो जाओ। वन मोर थिंग, जो भी तुम्हें एनसीईआरटी में फॉर्मूलाज वगैरह दिख रहे हैं उसको एक शीट पे लिख के अपने दीवार पे चिपका दो और रोज उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि अंडर प्रेशर में आके लोग इजी से इजी फॉर्मूला भी भूल जाते हैं। मैं भी भूल गई थी भाई, पी ए गिवन बी का फॉर्मूला मैं भूल गई थी, वो भी पेपर देते टाइम पे। तो सोच रहे हो, मेरे को बिल्कुल एंड मोमेंट पे याद आया। तो दैट इज आई एम सेइंग कि उनका रिवीजन बहुत अच्छे से करते रहना ताकि तुम बिल्कुल भी ना भूलो। तुम्हें रात में कोई उठा के भी पूछ ले तब भी तुम्हें उस चीज का आंसर आता हो।
एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर एवरी क्वेश्चन हैज अ आंसर, और तुम्हारी स्क्रीन पे ही होगा वो आंसर, बट देर इज एक्चुअली 25% प्रोबेबिलिटी कि तुम उसको सही करो, तो तुम्हें वो 25% प्रोबेबिलिटी को 100% बनाना है कि अरे कोई भी क्वेश्चन आए मैं कर दूंगा। मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्वेश्चन तुम्हें तभी हार्ड लगता है जब तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से नहीं होती। जिस टाइम पे तुमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, तुम एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। और तुम्हें स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें मॉक्स के अलावा कोई भी कुछ भी तुम्हें सेव नहीं कर सकता इस चीज को लेके, ठीक है। मतलब मैथ्स को हार्ड क्या बना रहा है सीयूईटी में? टाइम, ठीक है। टाइम की बहुत भारी कमी है, तो तुम्हें यही देखना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में करूं, ऐसे खुद को प्रिपेयर कर। एंड यस, डोंट टेक मच प्रेशर, यू विल डेफिनेटली डू इट। बस जो जो मैंने बताया है वैसे करना। इन कंक्लूजन, सबसे पहले अपने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में बांट दो, उससे भाई तुम्हें काफी क्लैरिटी हो जाएगी। मीडियम वाले चैप्टर करो, इजी वाली कैटेगरी में लेके जाओ, हार्ड वाले चैप्टर्स करो अपने मीडियम लेके जाओ, मीडियम से फिर इजी पे लेके जाओ। थोड़ा टाइम टेकिंग है, आई नो दिस प्रोसेस इज वेरी 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 टाइम टेकिंग, बट तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा। कहीं से भी टाइम निकालो, रात में निकालो, सुबह निकालो, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर हमें चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वीडियोस वगैरह रेफर करो, एमसीक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो अच्छे से, उसके बाद अपने मॉक्स लगाना चालू करो, और जो जो कॉन्सेप्ट, और उनको एनालाइज भी करो। एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना सब चीजों पे पानी फिर जाएगा। एनालिसिस में जो भी कॉन्सेप्ट तुम गलत कर रहे हो उसको दोबारा सही करो, एंड यस, दैट इज हाउ यू इम्प्रूव योरसेल्फ। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड्रेस, की कमेंट सेक्शन में बहुत आते हैं कि यार स्कोर स्टक हो गया है, बढ़ नहीं रहा है, तो दैट इज बिकॉज कि जब जो भी तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो वो नेक्स्ट सेट में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन आ जाता है जो कि तुम गलत कर देते हो, तो कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो अभी गलत कर लो, बाद में मत गलत करना। बस तुम्हें अभी अपने आप को ट्रेन करना है उस हिसाब से कि भाई बाद में कुछ भी मैं फालतू की हरकत नहीं करके आ रहा हूँ टेस्ट में, दैट्स इट, ठीक है। And yes, don't take much pressure. If you have any doubt, please comment down below. Anything that is worrying you, please comment down below. I reply to each and every comment. I have faith in you. I think you can actually make it. So it is time you start believing in yourself. And please do not complain. बस करते रहो अपना काम. Take one day at a time. And that is how you will score good. And yes, see you in the next one.